ईरान से मुआहदा मुश्किल, ट्रंप का जोहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार। ट्रंप का मुकम्मल फतह तक ईरान पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान। फ्रीडम प्रोजेक्ट की बहाली पर भी गौर। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। ईरानी तजावीज़ नाकाबिले कबूल थी। ईरान की जोहरी सलाहियतों के हसूल की कोशिशें मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी हुकूमत अपने ही अवाम के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस है। अहम लोग समझते हैं कि शायद सदर ट्रंप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे या इन पर कोई दबाव होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मुकम्मल फतह हासिल करके रहेंगे। आपदा हुर्मुज़ को खोलने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट की वसी पैमाने पर बहाली पर गौर कर रहा हूं। बहाली का अभी फैसला नहीं किया। ऑपरेशन सिर्फ जहाज निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की नाकाबंदी एक अजीम मिलिट्री मंसूबा है। हम ईरान पर हमला न करते तो वो मशरिक वस्ता यूरोप को तबाह कर देता। ईरान को कभी जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान ने हमसे अफजूदा यूरेनियम को निकालने की दरख्वास्त की है। उनके पास एटमी वाद को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान के हवाले से बातचीत के लिए जनरल्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी मुतालबात नाकाबिले कबूल, जरूरत पड़ी तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का दो टोक जवाब। कहा, ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाया चाहते। सदर ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान कहते हैं, ईरान के पास 3 रास्ते हैं। पहला, इज्जत के साथ मुज़ाकरात। दूसरा, ना जंग ना अमन की सूरत-ए-हाल बरकरार रखना है। तीसरा, तसादुम और कशीदगी का रास्ता इख्तियार करना है। ईरान हिकमत और कौमी मसालहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई ने कहा के बाद अमरीकी शराइत हद से ज्यादा और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान के जरिए होने वाली सिफारतकारी जारी है। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुमकिना सालिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हुकूमत की सिफारती सरगर्मियों और इलाकाई राब्तों पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं का कौमी मफाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने की अज़्म का इजहार। ईरान ने पाकिस्तान के लिए दूसरे कतरी LNG टैंकर को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी और ईरानी इंतजाम के तहत आपदा हुर्मुज़ में मखसूस रास्तों से गुजरने वाला टैंकर आज पाकिस्तान के बिन कासिम बंदरगाह पहुंचेगा। चंद रोज कबल एक और LNG टैंकर आपदा हुर्मुज़ से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा था। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान आने वाले टैंकर को रोकने की कोशिश नहीं की। जहाज पहुंचने के बाद पाकिस्तान में माया गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है। IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया। अब बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में सेव करके रात में इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस तकारी का दावा। अपने बयान में कहा, तवानाई सेक्टर इस्लाहात के बाद सन्नत और ज़राअत के लिए बिजली के निर्ख मुख्तलिफ होंगे। दिन के वक्त B3 और B4 के लिए 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली देंगे। हम मौका दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां आएं और खुद स्मार्ट मीटर लाएं। पेट्रोल मुनाफा स्कीम या अरबों का फ्रॉड। इस्लामाबाद में 12 अरब का पेट्रोल स्कैंडल बेनकाब हो गया। पेट्रोल इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन, शहरियों समेत छोटे पंप मालकान को भी लूट लिया गया। सरकारी अफसरान भी मुबैना तौर पर इस धंधे में मुलव्विस निकले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया के ग्रेड 18 से ऊपर के बाद अफसरान के नाम भी मंजरेआम पर आ गए। पेट्रोल कीमतों में इजाफे से मुनाफा कमाने के नाम पर सरकारी स्कीम चलाई जाती रही। सरमायाकारों को बताया जाता था कि पेट्रोल जखीरा करके भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हर बंदा 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली को सरमायाकारी के जवाब के तौर पर पेश किया जाता रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद बड़े पेट्रोल पंप्स इस नेटवर्क में मुलव्विस हैं। इस पूरे नेटवर्क के मरकजी किरदार के तौर पर आदिल इकराम का नाम सामने आया है। आदिल इकराम के खिलाफ इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज, हिरासत में ले लिया गया। कई अफसरान ने मुबैना तौर पर अपनी असल शनाख्त छुपाने के लिए फ्रंट मैन इस्तेमाल किए। ज़राए के मुताबिक बाद बाअसर अफराद मुतासिरीन को नाम सामने लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुतासिरीन को मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं कि अफसरान के नाम मंजरेआम पर न आए।
हुकूमत की एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से मासरत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। हुकूमत और अपोजिशन के मबैन पैगाम रसाने गुज़िश्ता हफ्ते हुई वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी गुफ्तगू होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, मार्का हक के बायस हुकूमत के साथ बातचीत के अमल में तातुल आया। हुकूमत हमें नजरअंदाज करके आगे बढ़ी तो मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करके बेतौकीरी कर दिया। पाकिस्तानी जमहूरियत में अवाम को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। हुकूमत काम करवा ले और अदायगी ना करे, ये मुझे कतन कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। कहा, हुकूमत पर वाजबात का बोझ दिलाने की ज़हनियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंडस्ट्री के लिए एनओसीज और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। सूबाई काबीना ने तालीमी इदारों में 23 मई से 24 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का खर्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खराज तहसीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर की मुलाकात। वकला बरादरी के मसाइल से आगाह किया। PLF के तंजीमी अमूर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वकला को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। राफेल अच्छा जहाज, इसे चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्का हक के हवाले से करारदाद सिंध असम्बली में पेश कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। असम्बली से खिताब में कहा, जब दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम ने मिलकर जवाब दिया। दुश्मन ऐसी शिकस्त दी सारी जिंदगी याद रखेगा। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। दुनिया में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, पाकिस्तान को ख्वाबों में निशाना बनाया। ख्वाब पाक अफवाज ने बर वक्त रद्द-ए-अमल देकर भारतीय ज़ाइम को नाकाम बना दिया। भुट्टो ने फैसला किया था कि पाकिस्तान को हर हाल में एटमी ताकत बनाया जाए। कौमी और पंजाब असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में करारदाद वजीर कानून आजम नजीर तार ने पेश की। करारदाद में मार्का हक की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद पंजाब असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ईवान मुसल्लह अफवाज दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करता है। मार्का हक की कामयाबी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के साथ कौमी इत्तेफाक और जगानगत के मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी तवक्कुआत पर पूरा उतरी। दुश्मन को दिनदान शिकस्त दी तो भारत सफेद झंडे लहराना शुरू हो गया। कौम फौज महंगाई और गुर्बत इसी तरह बढ़ती रही तो खतरनाक होगा। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, वज़ीर आज़म मामलात को हल करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, सियासतदान इतने कमजोर और बेचारे क्यों हो गए हैं। पाकिस्तान में लाहौक बुनियाद पर सियासी निज़ाम को चलाया गया। पाकिस्तान में कितने हजार ट्रिलियन का कर्जा लिया है। ईरान पर 2 एटमी ताकतों ने हमला किया, वहां कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई। खित्ते में जंग बंदी करवाने की कोशिशें खुश आइंद है। जारियत पर भारत को नाको चने चबाए के भारत अब कभी पाकिस्तान हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। अवाम के लिए बिजली की कीमतें मुस्तकिल बुनियादों पर बोझ बन चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की ABN न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ फराहम करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बिजली के माहाना बिलों की अदायगी आम शहरियों समेत हर तबके के लिए कड़ा इम्तिहान है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए रेवेन्यू हदफ पूरा करने का फैसला दुरुस्त नहीं। आर्जी रिलीफ के इकदाम मुल्क की मईशत को तवील मुद्दती दलदल में धकेल रहे हैं। टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ डालने की बजाय मुतबादिल जराए तलाश किए जाएं। 17 सीटों पर कायम हुकूमत ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीक जान की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद 4 साला दौर इक़्तिदार में किसी एक शोबे की कामयाबी बताएं। नए हुक्मरान नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। मुल्क की बका के लिए मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द छुटकारा अपनाना नागुज़ीर हो चुका है। PTI हुकूमत का खात्मा महंगाई के बायस नहीं बल्कि अंदरूनी और बैरूनी साजिश थी। PTI की आदत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाजी तहरीक की तैयारियां मुकम्मल कर ली।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के वफाकी वज़रा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से होने वाले अहम तरीन मुज़ाकरात भी नतीजा। एक्शन कमेटी का 9 जून को एहतजाज का ऐलान। शौकत नवाज मीर का कहना है कि हुकूमती और वफाकी वज़रा बात सिर्फ करेंगे इससे आगे नहीं बढ़ पाया। एक्शन कमेटी का 12 महाजरीन नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा अटल है। इससे पीछे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत नहीं हटेगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा को 31 मई तक का वक्त दिया है। तमाम तर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं अवामी मसाइल के हल और मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। एक्शन कमेटी के 35 मुतालबात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका। महाजरीन की मखसूस नशिस्तों का मामला आईनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। महाजरीन के नशिस्तों से मुतल्लिक कोर कमेटी का इजलास 14 मई को होगा। टैक्सों के मसले पर मस्बत गुफ्तगू हुई और वज़रा की तादाद कम कर दी। एक साल में 12,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जेलों से रिहा हुए। 21,480 पाकिस्तानी अब भी कैद हैं। वजारत खारजा ने रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोलालमपुर से 1,650, दुबई से 1,899 कैदियों को रिहा किया गया। रियाद से 863, मकसद के 371, मास्को से 93 पाकिस्तानियों को रिहाई मिली। न्यूयॉर्क से 18, अंकारा से 125 पाकिस्तानी रिहा हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,297, सऊदी अरब में 10,745 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। भारत में 738, ईरान में 169, अमेरिका में 131 और इराक में 81 पाकिस्तानी।